आसपास तो वो लोग हैं जो पीटिन देते हैं, कॉम्बिनेशन देते हैं, एक ही शीशी में 2 बेलाडोना और ब्रानिया डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन अगर है, नमस्कार सर, नमस्कार, अगर इस तरह का सिचुएशन है तो पता नहीं हम कोप अप कर पाएंगे कि नहीं, ये सवाल था सना का। हमने बोला कोई नहीं भाई, आप बस प्रैक्टिस, आपका बेस राइट होना चाहिए रेमेडी में। आपने जो रेमेडी सिलेक्ट किया है वो हो सकता है गलत हो, लेकिन अगर आपने राइट सिद्धांत, राइट प्रिंसिपल पे दवाई दी है तो उसका अपना अलग एक इफेक्ट है, अलग फायदा है। वो क्या है, हनीमैन साहब ने 274 एफर्जम में बोला है कि अगर आप मिक्स करके दे देते हो तो आपका थेरेपेटिक नॉलेज नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप सिंगल, आपको पता है कि आपने लाइकोपोडियम दिया है और केस टेकिंग के दौरान आपने लाइकोपोडियम के 12 सिम्टम, 12 सिम्टम आपने मैच किए हैं और आपने वो दवाई दी। उस 12 सिम्टम में से अगर 4 सिम्टम भी लाइकोपोडियम खत्म कर देता है तो वो 4 सिम्टम आपके लिए कन्विंसिंग प्रूफ नहीं होगा क्या? वो 4 सिम्टम कन्विंसिंग प्रूफ हुए कि नहीं, कि नहीं यार लाइकोपोडियम से ये ठीक हुआ है? तो 4 सिम्टम का पर्सनल नोट बनाओ, वो 4 सिम्टम कभी भी दिखे आप सीना ठोक के कह सकते हो लाइकोपोडियम इज द रेमेडी। वो बोल सकता है क्या, जो कॉम्बिनेशन दिया वो बोल सकता है क्या कि लाइकोपोडियम से ठीक हुआ या ब्रानिया से ठीक हुआ या लैकेसी से ठीक हुआ? आप लोग इतने साइंटिफिकली करके तो देखो साइंस, फिर देखो कितना कमाल होता है इसमें। डरते क्यों हो आप? देखो हनीमैन साहब ने ऑर्गेनन में आपका डर भगाया है। देखिए बोला है, पहली ही लाइन है, पहली ही लाइन है कि अ ट्रू फिजिशियन फाइंड इन द सिंपल मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड, क्या था, फाइंड्स इन सिंपल मेडिसिन, क्या खोजता है, अपनी टोटलिटी को सिंपल मेडिसिन में खोजता है। देखा, ट्रू फिजिशियन फाइंड्स, फाइंड्स का मतलब रेमेडी, रेमेडी फाइंड करता है, वो खोजता है। क्या खोजता है भैया? थेरेपेटिक वैल्यू किसमें खोजता है? इन सिंपल मेडिसिन एंड एडमिनिस्टर्ड सिंगली एंड अनकंबाइंड। लिखा है ऐसा ना, देख लो, सिंगली एंड अनकंबाइंड। क्या वो कंबाइंड, वो अनकंबाइंड था? All that he can possibly desire, उसको जो चाहिए, ऐसे कर लो, इसको ऊपर कर लो, ऐसे देखो। हमेशा आप ना एफोरिज्म से खेलना सीख लीजिए आप लोग, फिर मजा आएगा। ये देखिए, इसको हम यहां से कट मारते हैं, बस थोड़ा सा आप लोगों को खेलना सिखाते हैं। देखिए यहां से मैंने कट मारा, अब बस इसको अ ट्रू फिजिशियन फाइंड्स यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया, लीजिए, ठीक। और जो ब्रैकेट वाला था उसको थोड़ा हटा दिया। तो ब्रैकेट में वही बोले हैं, पोटेंटाइज दवाई की बात कर रहे हैं, यहां से आर्टिफिशियल फोर्स डिजीज मतलब दवाई। देखिए इसका मतलब होता है रेमेडी, ये जो आर्टिफिशियल फोर्स डिजीज दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है होम्योपैथिक दवाई, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया ब्लैक। अब क्या आ गया? एज द ट्रू फिजिशियन फाइंड्स ऑल दैट है कि पॉसिबली डिजायर, वो जो चाहिए उसको, कैसी दवाई, ये ब्रैकेट में लिखा है मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, एंड एक्सटिंग्विश, देखा ना, यहां से यहां तक है, देखो लिखा है एज द ट्रू फिजिशियन फाइंड्स all that he can possibly desire, he will mindful of the wise maximum that, उसको इस बात का ख्याल होता है, और ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, क्या क्या, इट्स रॉन्ग टू अटेम्प्ट, इट्स रॉन्ग to attempt to employ a complex mean when simple mean sufficient। मतलब कह रहा है हनीमैन साहब कि भाई अगर बात सुई से चल जा रही है
तो तलवार घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर बातचीत से हल हो जा रही है तो मार करने की जरूरत नहीं है, ये बोल रहे हैं। अगर बात प्यार से हो जा रही है तो टकरार करने की जरूरत नहीं है। और एक कहावत है धीरू भाई अंबानी का कि अगर काम दोस्त बना के निकल जाए तो दुश्मनी करने की जरूरत नहीं। वही बोल रहे हैं कि अगर आसानी से सिंपल तरीके से, और ये सिंपल तरीका, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं हनीमैन साहब यहाँ पे? हनीमैन साहब ये इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं आप लोगों को पता है? इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं ये? क्योंकि अभी अभी पूरा ऑर्गेनन खत्म किया होगा, तब तो 273 पे पहुंचे होंगे, किया होगा ना खत्म। और जब पूरा ऑर्गेनन खत्म करके बता दिए ना कि सिंगल दवाई सिंपल दवाई दो तो केस निकलेगा, कॉम्प्लेक्स दवाई दोगे तो केस खराब हो जाएगा। अभी अभी पूरा ऑर्गेनन खत्म किया होगा, 273 मतलब 274 मतलब 273 तक खत्म हो गया होगा। उस पूरे एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि इट्स रॉन्ग टू एम्प्लॉय अ कॉम्प्लेक्स मीन। और कॉम्प्लेक्स मीन मीन्स एलोपैथिक मेडिसिन, मीन्स होम्योपैथिक मेडिसिन इंक्लूडिंग all multiple, all formulas, all everything without any base। और लेकर और बोला कौन? नेवर थिंक, ये वर्ड देखना आप लोग, नेवर थिंक। सुन लो सना सैयद, चुटिया उखड़ जाएगी नहीं तो तुम्हारी। क्या बोल रहे हैं? नेवर थिंक ऑफ गिविंग एज ए रेमेडी any but a single simple medical substance। ये हनीमैन साहब के वर्ड है, मेरे नहीं। क्या बोल रहे हैं? नेवर थिंक ऑफ गिविंग एज अ रेमेडी any but a single simple medicinal substance। ये हनीमैन साहब के वर्ड है। एंड वी आर ऑलवेज थिंकिंग 10 15 20 दवाई तो मिल ही जाए, कुछ तो दे दे ऐसा। आगे देखिए बोल रहे हैं व्हाई फॉर दीज रीजन ऑल्सो, ये कारण और भी है क्या? बिकॉज इवन दो द सिंपल मेडिसिन वेयर थॉरोली प्रूव्ड, क्योंकि वो एक दवाई, वो सिंपल दवाई थॉरोली प्रूव्ड की गई है ह्यूमंस पे विद रिस्पेक्ट टू देयर प्योर पिक्यूलियर इफेक्ट on the unimpaired healthy state of man। unimpaired मतलब healthy state of man, उस पे प्रूव की गई थी। unimpaired वही होता है, हेल्थ को ना गड़बड़ाया गया, उसको दे दिया गया। इट इज एट इम्पॉसिबल टू फोरसी। और ये आगे बोल रहे, और दूसरा एग्जाम्पल, पहला कारण तो ये है कि ऊपर वाला पहला कारण है क्योंकि इस दवाई को प्रूव किया गया किस पे? हेल्दी ह्यूमन पे। और दूसरा कारण ये है कि अगर लगा दूसरा एट एंड इज इट इज एट इम्पॉसिबल टू फोरसी how two and more medicinal substance might when compounded hinder and alter each other actions on the human body। कह रहे भैया एक कारण तो ये है क्या कि आप वो प्रूव होता है, और दूसरा कारण ये है कि 2 दवाई या 3 दवाई या 4 दवाई दे देंगे तो कौन सा दवाई आपके अंदर जाके अपना एक्शन दिखाया, ये भी तो जाके अंदर घुस के देखना मुश्किल होगा ना। आगे क्या बोल रहे हैं? एंड बिकॉज ऑन द अदर हैंड, एक तो ये है, दूसरा बिकॉज ऑन द अदर हैंड सिंपल सब्सटेंस व्हेन यूज्ड इन डिजीज the totality of whose symptoms is accurately known rendered efficient aid by itself alone। कह रहे हैं कि भैया अगर आप सिंगल दवाई देते हैं और उस टोटलिटी पे देते हैं, जो टोटलिटी आपने बनाया है, चाहे गलत चाहे सही, तो दवाई डेफिनेटली जाके काम करेगी। आगे आप सबके डर को हनीमैन साहब ने एक्सप्लेन किया है रेड में। आप सबका डर है, हम सबका डर है ये, सर होम्योपैथों का डर है ये
कि इफ इट बी होम्योपैथिकली सिलेक्टेड, यहां तक है अलोन, ये यहां तक है, ये देखो ये यहां तक है कि अगर इटसेल्फ अलोन इफ इट बी होम्योपैथिकली सिलेक्टेड, अगर आपने उस सिंगल दवाई को होम्योपैथिकली सिलेक्ट करके दिया है तो वो दवाई डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करेगी, डरने का नहीं। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, एंड सपोज, देखिए आप सबका डर है ये आप सबका डर है, होम्योपैथी में ये डर है, डर क्या डर है, इफ एंड सपोज द वर्स्ट केस टू हैपन, वर्स्ट केस हो गया, बुरा से बुरा सिनेरियो आ गया, that it was not chosen in strict conformity to the similarity of symptom। यही होता है डर, यही था सना, डर यही था अमन, डर यही होता है ना कि अगर हमने जो दवाई दी वो दवाई सटीकता से ना बैठी जी। तो आगे क्या बोल रहे हैं, एंड देयरफॉर डज नॉट गुड, अच्छा नहीं था वो। आगे बोल रहे इट इज इट, देखिएगा ये लाइन है उनकी शानदार लाइन, ये आपको कॉन्फिडेंस भरेगा, ये लाइन को मैं हरा करने जा रहा हूं, ये आप में अलग से कॉन्फिडेंस भरेगा। क्या, इट इज एट सो फार यूजफुल, फिर भी उस बुरी कंडीशन में टोटलिटी ना मैच की तो भी ये हमारे लिए यूजफुल है। कैसे, that it promote our knowledge of therapeutic agent, वो जो दवाई दी ना उस दवाई का नॉलेज में हमारे लिए हेल्पफुल है। why because क्यों ऐसा क्योंकि बोल रहे हैं, because by the new symptom excited by it, उस दवाई से कोई न्यू सिम्टम आएगा या कोई न्यू सिम्टम या कोई डिजायरेबल सिम्टम खत्म होगा, ये तो होगा। हमने 10 सिम्टम पे दवाई दी, वो 10 को ठीक ना करके 11वां लेके चला आया, दैट मींस वो आया तो भी इस दवाई से आया, क्योंकि हमने केस टेकिंग जब किया था तो 11वां सिम्टम कोई था ही नहीं, राइट। हेलो, समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं मेरी बात? मौर्य बॉस नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बढ़िया, अच्छा समझ आ रहा है। अच्छा समझ में आ रहा है ना, तो इसको मैं बोर्ड पे समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए 170 में भी समझाया गया है ना जी, 170 में भी डॉक्टर एनीमैन ने समझाया है इस बात को। हाँ 170। देखिए ये हमने रेमेडी ली और ये रेमेडी गलत हो गई, ठीक। तो टोटलिटी बनाई थी जब हमने, तो टोटलिटी बनाते वक्त हमने मान लीजिए 10 सिम्टम लिए थे, ये 10 सिम्टम लेके हमने टोटलिटी बनाई थी सब, ठीक है। इस 10 सिम्टम पे आधारित हमने कोई रेमेडी आर दी, और इस दो कंडीशन होता है, या तो रेमेडी सर आपने जो दवाई दी है या तो ये दवाई राइट होगी या तो ये रॉन्ग होगी, इसी बात का तो डर होता है जब हम सिंगल रेमेडी देते हैं। जब हम सिंगल रेमेडी देते हैं तो डर तो ये होता है कि दवाई काम करेगी कि नहीं काम करेगी, और डर बना रहता है। और हमने ये टोटलिटी में 10 सिम्टम लिया तो दो कंडीशन हो सकती है सर, सिंगल दे रहा है तो दो कंडीशन हो सकती है। पहला, इस दवाई ने इस 10 में से 6 सिम्टम को ठीक कर दिया, 4 सिम्टम पे ये दवाई का कोई इफेक्ट नहीं आया, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये 4 सिम्टम लाइकोपोडियम के या इस एक्स दवाई की नहीं, तो ये 4 सिम्टम पे उस दवाई ने इफेक्ट नहीं किया। पहला नॉलेज तो ये बढ़ा। दूसरा नॉलेज क्या बढ़ा कि ये 6 सिम्टम को जिसको आपने वो 6 सिम्टम जिसपे आपकी इस एक्स रेमेडी ने काम करी, वो 6 सिम्टम इस एक्स रेमेडी के कंफर्मेटरी है। फ्यूचर में भी कभी इस तरह का सिम्टम आएगा तो आपका थेरेपेटिक नॉलेज बढ़ गया। तो ये पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि एग्जैक्ट सिमिलर ना होके पार्शियल सिमिलर हुआ। पार्शियल सिमिलर हुआ तो आपको पता चल गया कि ये 6 सिम्टम 100% यही दवाई हटा रही है, बाकी के सिम्टम नहीं हटा पा रही है। अब इससे भी बुरा सिनेरियो आ गया सर, ये कंडीशन दूसरा, इससे भी बुरा सिनेरियो आ गया। अब इससे बुरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपकी ये रेमेडी क्या हो गई सर, रॉन्ग हो गई, ठीक। तो अब ये एक्स रेमेडी अगर इंसान में दिया आपने और रेमेडी रॉन्ग हो गई तो आपको पता है ना
32 एफोरिज्म में क्या बोला है कि मेडिसिन अनकंडीशनली काम करती है। दैट मीन्स जो दिया है उसका इफेक्ट तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम मिनिमम दे रहे हैं, माइन्यूट डोज दे रहे हैं, सिंगल दे रहे हैं। तो इस दवाई ने जो भी सिम्टम एक्साइट किया, दैट मीन्स उसके अंदर प्रोड्यूस किया। अब क्या आ गया सर, क्या आ गया, कैंट साहब का 11वां ऑब्जर्वेशन आ गया, सॉरी 10वां ऑब्जर्वेशन आ गया, क्या कि व्हेन न्यू सिम्टम अपीयर, आ गया ना, न्यू सिम्टम अपीयर। अब न्यू सिम्टम अपीयर हो गया, दैट मीन्स ये कैंट साहब के 10वें ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि आवर रेमेडी इज रॉन्ग। बट ये कब पता चलेगा जी, जब आप सिंगल दोगे तब ना, कि फलाना रेमेडी इज रॉन्ग। अगर आप कंबाइन दे रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो, 4 दवाई एक साथ दे रहे हो, या कोई पेटेंट या कोई कॉम्बिनेशन दे रहे हो, इसमें आप बता सकते हो क्या कौन सी दवाई काम कर रही है, आप कंफर्म कर सकते हो क्या? तो अगर आपकी रेमेडी रॉन्ग हो गई और आप अपने प्रिंसिपल से नहीं हटे, तो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है, अगर आपने राइट तरीके से, सही तरीके से सिद्धांत वाइज होम्योपैथी करी। अगर आपका प्रिंसिपल रॉन्ग है और दवाई आपने छर्रे मार दिए हैं, तो भी उसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं, आपको नॉलेज नहीं मिलने वाला। इससे आपको बस इतना नॉलेज मिलेगा कि ये दवाई ये करती है, ये दवाई का इस इंडिविजुअल में क्या क्या काम है, ये आप नहीं कर पाओगे। वही एलिमेंट्स आपने बोला है 74 में कि इफ वर्स्ट केसेस हैपन, देखिए बोल रहा है कि एंड सपोजिंग द वर्स्ट केस टू हैपन, that it was not chosen in strict conformity to the similarity of the symptom and therefore does not good, सही नहीं हुआ ना, हमने दवाई दी, वो दवाई सही नहीं बैठी। बोला it is at so far useful that it promote our knowledge, नॉलेज बढ़ा कि नहीं, यहाँ पे पार्शियल सिमिलिमम था तो भी नॉलेज पता चला, और अगर रेमेडी रॉन्ग हो गई तो भी उसने कुछ सिम्टम एक्साइट किए होंगे, तो भी पता चल गया कि ये सिम्टम इस पे तो नहीं काम कर रही थी, लेकिन उसने क्या अल्फा सिम्टम प्रोड्यूस किया, और वो अल्फा सिम्टम दैट मींस उस दवाई की थी। तो ऐसा सिम्टम का कोई भी मरीज मिलेगा तो हम वो दवाई दे देंगे जो दवाई यहाँ पे गलत हो गया था। ये भी तो हमारे लिए नॉलेज का काम है। लेकिन ये कब होगा, जब आप प्रिंसिपल बेस्ड होम्योपैथी करोगे सर, प्रिंसिपल बेस्ड होम्योपैथी। बाजार में बड़ा मार्केटिंग चल रहा है होम्योपैथी का, तो प्लीज डरिएगा नहीं उससे। हमारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, सर हम कैसे कोप अप करेंगे, लोग तो एक ही सीसी में 4-4 दवाई मिला के दे देते हैं। तो भैया हम एक ही सिचुएशन में कोप अप कर सकते हैं, स्टैंड हो सकते हैं, वो सिचुएशन केवल और केवल द राइट नॉलेज ऑफ ऑर्गेनन है। अगर आपके पास ये नॉलेज है, दैट मीन्स यू आर इन राइट पाथ। ठीक है, तो वही बोल रहा है, क्या यहाँ बोले, द प्रमोट आवर नॉलेज ऑफ द थेरेपेटिक एजेंट बिकॉज बाय द न्यू सिम्टम एक्साइटेड बाय इट in such a case, those symptoms which this medicinal substance have already shown in the experiment on the healthy human body are confirmed, क्योंकि जो दवाई आप दिए थे वो प्रूव्ड मेडिसिन थी, उस दवाई ने जो सिम्टम प्रोड्यूस किया वो किसी न किसी हेल्दी ह्यूमन में प्रोड्यूस की होगी, तभी तो आप में कर रही है। और जब कर रही है दैट मींस आपका थेरेपेटिक नॉलेज बढ़ गया, भले उस सिचुएशन में आपकी दवाई गलत हो गई। An advantage, देखिए बोला है, that is lost by the employment of all compound remedy। कहा भैया ये एडवांटेज है जो खो जाएगा, जिसको आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, ये नॉलेज अगर आपने 10 दवाई मिला के दी, कंपाउंड मेडिसिन दी, कई सारे सिम्टम को, कई सारे दवाइयों को घोल मूल के दे दिया, जैसा कि आजकल बहुत चलता है। और पूछने में बोलते हैं अरे हम दूसरे वाले हनीमैन हैं, हमने कहा बढ़िया भैया लगे रहिए। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वर्ड्स उनके बहुत शानदार हैं। आपको जब कभी भी लगे ऐसा और कोई आपको रॉन्ग एक्सप्लेन करे ना, तो गिव आंसर विथ और एफोरिज्म,
लिखा ना, गिव आंसर, कहा ना कि कब बोला ना कि इट इज रॉन्ग टू अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय अ कॉम्प्लेक्स मीन व्हेन द सिंपल मीन सफिशिएंट। आगे बोले नेवर थिंक ऑफ गिविंग एज अ रेमेडी एनी बट अ सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस। So I hope, Sana, you are clear? Yes, sir. Thank you. मजा आया? भैया Yes, sir. देखिए, यही साइंस है, इसके बाहर कुछ नहीं है, और इसके बाहर कुछ नहीं है तो प्लीज आप बाहर झांकिए ही मत। आइए एकदम टनल विजन बना लीजिए घोड़े की नाल की तरह, और सामने देखिए जहां ऑर्गन दिखाता है, उससे ज्यादा मत देखिए, उससे ज्यादा मत देखिए। फलाना क्या कर रहे हैं छोड़ दीजिए, उनके करने से आपको फायदा नहीं मिलने वाला है, आपके करने से आपको फायदा मिलने वाला। और डिसाइड आप करिए कि आपको क्या करना है, और आप डिसाइड कैसे करेंगे? केवल ऑर्गेनन, केवल राइट कॉन्सेप्ट, यही केवल आपको आगे लेके जा सकता है इन केस ऑफ होम्योपैथी। बाकी तो सिद्धांत देने वाले बहुत लोग, ठीक है? तो नेवर 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 एवर, ठीक है ना? Yes, चलिए sir. लेट्स गो अहेड विथ रेमेडी। से कई फायदे हुए, जो लोग देर से आए थे वो दवाई तक पहुंच गए, हम आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, तो मेडोराइनम का स्फीयर ऑफ एक्शन, द मेडोराइनम प्रीडोमिनेटली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मीनिंग्स।